हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। आज हम देखेंगे कि चैट जीपीटी को हम कैसे यूज करते हैं और इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। तो समझते हैं। तो अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूं तो चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है। क्या है? एक चैटबॉट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिसको ओपन एआई ने डेवलप किया है एंड लॉन्च कब किया है? नवंबर 2022 में। तो जो चैट बॉट जो है आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक चैट एंड बॉट। चैट मीन्स होता है कन्वर्सेशन, बातचीत, और बॉट मीन्स होता है रोबोट। इट मीन्स यू कैन से चैटबॉट मीन्स टॉकिंग रोबोट या बातचीत करने वाला रोबोट। इसमें जो जीपीटी है, तो जीपीटी का जो फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे, लेकिन आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि जो चैट जीपीटी है, चैट का तो मतलब आपको समझ में आ गया, जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ओके। अगर आप देखो चैट जीपीटी के यूजर्स के काउंट को, तो अभी तक अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन के आसपास यूजर्स हैं इसके, और जो कि डेली बढ़ रहे हैं। आप इसी से इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हो। अब समझते हैं कि चैट जीपीटी में ऐसा क्या है। तो अगर आप गूगल सर्च इंजन की बात करो, तो गूगल पर आप कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल क्या करता है? आपको उससे रिलेटेड वेबसाइट दिखाता है। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी की बात करो तो ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। यहां पर जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो चैट जीपीटी से या सजेशन मांगते हो, तो क्या होता है? उससे रिलेटेड स्पेसिफिक रिटर्न आंसर देता है चैट जीपीटी। तो ऐसा क्या करता है, वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है, हम समझते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली में, इसको ट्रेन करने के लिए जो चैट जीपीटी के डेवलपर हैं वो क्या यूज करते हैं? पब्लिकली अवेलेबल डेटा। ओके। तो जो डेटा को यूज में लाया जाता है, उसी में से चैट जीपीटी क्या करता है? जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो या जो भी आप सजेशन मांगते हो, उसका वो जवाब ढूंढता है। फिर उसी आंसर को सही लैंग्वेज में क्रिएट करके उसके बाद रिजल्ट जो है आपके डिवाइस या स्क्रीन पे शो किया जाता है। तो यहां पर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि जो आंसर आया उससे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, ये भी आप बता सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीईओ की, ओपन एआई के सीईओ की बात करूं तो सैम ऑल्टमन है। सैम ऑल्टमन एंड एलन मस्क जो थे, उन्होंने क्या किया था? इस प्रोजेक्ट को 2015 में स्टार्ट किया था। जिसको चैट जीपीटी आप समझ रहे हो ना, वो चैट जीपीटी स्टार्ट कब हुआ था? 2015 में। स्टार्टिंग में कंपनी नॉन प्रॉफिट थी। एलन मस्क ने बाद में इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, और देन 30 नवंबर 2022 को इसे एक प्रोटोटाइप के फॉर्म में लॉन्च किया गया। तो ये इसकी पूरी की पूरी स्टोरी थी। अब अगर आप बात करें चैट जीपीटी का यूज आप कैसे कर सकते हो, कहां कहां कर सकते हो, तो ये कुछ एरिया है। जैसे कोड राइटिंग के लिए, कोड में अगर आपको एरर डिबग करना है उसके लिए, ब्लॉग राइटिंग के लिए, स्टोरी और पोएम राइटिंग के लिए, कंटेंट में कोई इंप्रूवमेंट करना है उसके लिए, मेल राइटिंग के लिए, टेक्स्ट जनरेशन के लिए, टेक्स्ट ट्रांसलेशन के लिए, और भी बहुत सारी चीजें जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अब हम बात करते हैं हम चैट जीपीटी को यूज कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं चैट जीपीटी को यूज अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और सर्च करना है चैट जीपीटी। पहले ही आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन एआई का, आप उस पर क्लिक करिए और यहां देखिए ट्राई चैट जीपीटी पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, लॉगिन करने का। अगर आपके पास वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड है देन आप लॉगिन करिए। अदरवाइज आप अगर फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो जैसे मैं साइन अप करता हूं और मैंने अपना ईमेल डाला, न्यू यूजर जो भी है मेरा ईमेल मैंने वो एंटर किया और इसको कंटिन्यू किया। अब वो मुझसे पासवर्ड पूछेगा, मैं एक पासवर्ड लिखता हूं और मैंने कंटिन्यू किया। अब जैसे ही आपने पासवर्ड एंटर किया, ठीक है, अब आपसे बोलेगा कि वेरीफाई योर ईमेल। तो मुझे जाना पड़ेगा अपने ईमेल में। अब यहां पास अगर मैं अपने ईमेल के पास जाऊंगा तो मुझे एक वेरिफिकेशन का मेल आएगा ओपन एआई की तरफ से। ठीक है। जैसे मैं वेरीफाई ईमेल एड्रेस करूंगा,
और वेरिफिकेशन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगी, आपका चैट जीपीटी का एनवायरनमेंट जो है ओपन हो जाएगा आपके यूज के लिए। अब आप उसको यूज कर सकते हो। तो अगर आप देखो, अब मैं अगर यहां पास अपना चैट जीपीटी ओपन करना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझसे नाम पूछेगा। मैंने यहां अपना नाम लिख दिया, आशुतोष दुबे। कंटिन्यू। अभी आपने अपना नाम इनपुट किया। अब जैसे ही आपने अपना नाम इनपुट किया, अब आपके पास नेक्स्ट जो फेज है उसमें आपको अपना फोन नंबर वेरीफाई करना है। तो यहां आप अपना फोन नंबर इनपुट करेंगे। जैसे ही आप अपना फोन नंबर इनपुट करेंगे, आपके फोन पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको आपको पुट करना होगा। और जैसे ही आप पुट करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आप अब आगे अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। अब मोबाइल वेरिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो लॉगिन पे जाते हैं हम, ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं, देन आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड से आप पासवर्ड को अपडेट कर सकते हैं। देन कंटिन्यू। जैसे ही आप लॉगिन सक्सेसफुली कर लेंगे, तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा जो चैट जीपीटी का इंटरफेस है, जहां आपको कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं कि कैसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ लिमिटेशंस हैं कि मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो हमेशा जो इंफॉर्मेशन जनरेट होगी वो करेक्ट नहीं होगी। मे ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस, तो ऐसे कुछ इनके लिमिटेशंस हैं जो इनने यहाँ डिस्प्ले करके रखा हुआ है। अब सपोज दैट मुझे इसको यूज करना है, ठीक है, तो मैं देखिए, मैं इससे एक चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्ट करता हूं कि भाई मुझे एक लेटर लिख के दो। तो मैंने लिखा राइट अ लेटर फॉर लीव एप्लीकेशन इन आईटी कंपनी। देखिए कैसे रिप्लाई करेगा। अभी आपको यहां लिखना है और एंटर कर देना है। अब जैसे ही आप एंटर करोगे, देखो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स आना चालू हो गया। यहां लिखा हुआ है, डियर मैनेजर नेम, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम वर्क फॉर नंबर ऑफ डेज। आपको जो लिखना है लिख दीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट डेट एंड एंडिंग डेट। आई एम राइटिंग दिस लेटर इन एडवांस टू गिव द सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर एंड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स। द रीजन फॉर माई लीव, और आपका रीजन हो गया। देन ड्यूरिंग दिस पीरियड आई विल बी अवे फ्रॉम वर्क एंड विल बी अनेबल टू परफॉर्म। फिर यहां लिखा हुआ, आई विल एंश्योर दैट ऑल पेंडिंग टास्क आर कंप्लीटेड, then I am confident that my absence will not cause any significant, or then thank you for your understanding and I look forward for your positive response। तो देखिए पूरा कंप्लीट लेटर जनरेट करके दे दिया। तो अगर आप गूगल की बात करते हैं, जहां वेबसाइट आपको शो करते थे कि आपने जैसे ही कोई कीवर्ड आपने एंटर किया, तो गूगल क्या करता था, एक वेबसाइट की लिस्ट आपको शो करता था, ठीक है। यहां ऐसा नहीं है। यहां अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका प्रॉपर रिप्लाई आपके पास आएगा। बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, चेक करना है, उसकी उसके करेक्टनेस को आपको चेक करना है और वैलिडेट करना है और फिर यूज करना है। अब अगर सेम क्वेश्चन, अब देखिए यहां पास आप इसको, आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं सेटिस्फाइड है, इस पर भी आप टिक कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि हिंदी में लेटर लिखना है मुझे, मैंने लिखा राइट अ लेटर फॉर लीव एप्लीकेशन इन आईटी कंपनी इन हिंदी। अब अगर आप देखेंगे तो हिंदी में पूरा का पूरा लेटर वो लिख के देगा चैट जीपीटी आपके लिए। तो ये तो आपका एक पहला यूज है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी से एक लेटर लिखने के लिए बोल रहे हैं, और चैट जीपीटी आप जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं उस लैंग्वेज में आपको लेटर लिख के दे रहा है। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम ये देखेंगे कि इसको और किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और कहां कहां चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा। तो देखिए प्रॉपरली आपका एक पूरा का पूरा लेटर हिंदी में टाइप हो रहा है, जिसको आप एक बार पढ़ने के बाद इसके करेक्टनेस को चेक करें और एज इट इज भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो भी आप बताना चाहते हैं या जो भी उस लेटर में लिखना चाहते हैं कंप्लीट इस लेटर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो पूरी चीजें कैसे हैं, मैं अपनी अनुपस्थिति के लिए, देन यहां उसको आप ड्यूरेशन भी बता रहे हो, फिर आप कारण भी बता रहे हो, फिर आप बता भी रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरी जिम्मेदारियां सही तरीके से कंप्लीट हो जाएं। देन आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं सेटिस्फाइड है, ये भी बता सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से चैट जीपीटी का यूज करते हैं। थैंक यू।